हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देखना चालू कर चुके हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो आज के वीडियो में हम जयपुर की महारानी जो कि अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध थीं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयपुर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल महारानी गायत्री देवी अपने जीवन जीने के खास अंदाज के लिए मशहूर थीं। उनकी खूबसूरती और आकर्षण के किस्से आज भी बताए जाते हैं। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। कूच बिहार की इस राजकुमारी को वोग मैगजीन ने दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना था। वे महाराजा मान सिंह की तीसरी पत्नी थी। 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराजा मान सिंह की पहली शादी 1924 में 12 साल की उम्र में जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह की बहन मरुधर कंवर के साथ हुआ था। महाराजा मानसिंह की दूसरी शादी उनकी पहली पत्नी की भतीजी किशोरी कंवर से 1932 में हुई थी। इसके बाद 1940 में उन्होंने गायत्री देवी से शादी की। जब गायत्री देवी की शादी हुई तब वो महज 21 साल की थी। गायत्री देवी से मान सिंह की पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई थी। गायत्री देवी का ड्रेसिंग सेंस खास था। उन्होंने बेल बॉटम फ्रेंच शिफॉन की साड़ी की अलग अंदाज से पहनने का फैशन ट्रेंड में चलाया। उन्हें उस वक्त हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया जाता था। 90 साल की उम्र में महारानी गायत्री देवी की मृत्यु 29 जुलाई 2009 को हुई। उन्हें जयपुर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। महारानी बताती हैं कि बात 1931 की है, जब कोलकाता में पोलो सीजन शुरू होने पर हमारे साथ रहने आए महाराजा मान सिंह हरी रोल्स रॉयस पर सवार होकर। तब शायद 21 साल के रहे होंगे वो, और मैं रही होंगी 12 साल की। बचपन में उन्हें मैं महाराजा ऑफ जयपुर या योर हाइनेस कहकर मुखातिब हुआ करती थी। वो तब इंग्लैंड की वुचिल मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। वहां से लौटकर उन्होंने जयपुर पोलो टीम बनाई। उस वक्त मैं एक ही सपना देखा करती थी, परी कथाओं से ठीक उलट। मैं चाहती थी कि कोई जादू हो जो महारानी से उनके घोड़े की रईस बन जाऊं, उन्हें उनकी छड़ी पकड़ाऊं और इसी बहाने उनके हाथ को छू भर लूं। जयपुर की महारानी जो पर्दा सिस्टम के खिलाफ थी, वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी। उन्होंने अपने पति से भी इस बारे में कहा कि वो पर्दा में नहीं रहेंगी। वो शुरुआती दौर में कई इवेंट्स में सिर्फ इसलिए नहीं जाया करती थी क्योंकि उन्हें सिर ढकना पड़ता था। गायत्री देवी ने अपने पति से वादा किया था कि अगर वो उन्हें एक गर्ल्स स्कूल खोलकर देंगे तो वो 10 सालों में पर्दा सिस्टम को हटा देंगी। इसके बाद महारानी गायत्री देवी ने स्कूल की स्थापना की। वहां पढ़ने वाली राजपूत लड़कियों को वो ये सिखाया करती थीं कि पर्दा करना सही नहीं है। अपने इंटरव्यू में गायत्री देवी ने कहा था कि आगे चलकर इन्हीं लड़कियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए और पर्दा सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की। उस दौर के चुनावी रिजल्ट के बारे में जब चर्चा हुआ करती थी तब इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गायत्री देवी ने भी कुछ कम कमाल नहीं किए थे। जयपुर लोकसभा सीट में 1962 में गायत्री देवी ने चुनाव लड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध थी। उस दौर में 2,46,516 में से 1,92,909 वोट गायत्री देवी को मिले थे। उस वक्त उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था क्योंकि उन्हें ऐसी मेजॉरिटी से वोट मिले थे। महारानी गायत्री देवी इमरजेंसी के समय जेल भी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बिल पेश किया था जिसमें राज परिवारों से उनके खास अधिकार छीनने की बात की गई थी। उसके 1 महीने बाद ही सवाई मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। वो राजमाता बन गई थी। सवाई मान सिंह के सबसे बड़े बेटे जो पहली शादी से हुए थे, भवानी सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया था। 1971 में जब जयपुर को प्रिंसली स्टेट की जगह आम राज्य घोषित किया गया, तब राजमाता गायत्री देवी की जिंदगी काफी बदल चुकी थी। वो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही थी। 1975 में इमरजेंसी लगते ही
उन्हें और जयपुर के महाराजा भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 महीने जेल में रखा गया था। गायत्री देवी के लिए यह वक्त बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद भी वो जेल में अमानवीय स्तर के लिए लड़ती रहीं। राजस्थान में पर्दा सिस्टम हटाने की पुरजोर कोशिश करती रहीं। भले ही वो एक राजकुमारी, महारानी और राजमाता रही हो, लेकिन वो एक बेखौफ महिला थी जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो खूबसूरती, शालीनता और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल थी। महारानी गायत्री देवी ने 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 2,46,515 वोट में से 1,92,909 वोट मिले, यानी 78%। विदेशी अखबारों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताई। इतने वोट तो इंदिरा गांधी के पिता नेहरू जी को भी नहीं मिले थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालने के साथ ही रायबरेली में चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन इतने बड़े अंतर से वह कभी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। यहां से शुरू हुई थी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा के झगड़े की कहानी। दोनों ने एक साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन संस्था से शिक्षा प्राप्त की थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा, इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से काफी जलन होती थी। आगे चलकर यह लड़ाई राजनीतिक के मैदान में भी जा पहुंची थी। महज 16 साल की उम्र में गायत्री देवी ने जयपुर के राजा सवाई मानसिंह से शादी की थी। तब उनकी तीसरी पत्नी थी, लेकिन तीनों में सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश महारानी की खूबसूरती के विदेशी मैगजीनों में काफी चर्चे हुआ करते थे। इंदिरा और गायत्री देवी के बीच यह लड़ाई उस समय उफान पर आ गई थी जब गायत्री देवी ने 1962 में जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। दरअसल इंदिरा चाहती थी कि वह कांग्रेस में शामिल हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। खुशवंत सिंह ने भी लिखा है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर जंग छेड़े हुए थे। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को 3 सितंबर 1975 को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अपराध में बंदी बना लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद में सरकार ने उनके पीछे अन्य कारण भी बताए थे। तिहाड़ जेल में उस समय विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं समेत विजया राजे सिंधिया भी बंद थी। इमरजेंसी के दौरान आर्मी ने महारानी के जयपुर किले पर भी खुदाई करवाई थी। कहा जाता है वहीं पर काफी ज्यादा हीरे जवाहरात भी मिले थे। हालांकि बाद में गायत्री देवी ने कहा कि वहां पर सिर्फ सोने के सिक्के और अन्य आभूषण मिले थे। तो दोस्तों, ये थी गायत्री देवी की आत्मकथा के कुछ हिस्से और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंग। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।